हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की इस वीडियो में जो ऑडिटर कैग डिपार्टमेंट में बचा हुआ था और बाकी जो अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट थी, आज हम उन सब के लिए एक अच्छा वीडियो लेके आए हैं जिसे आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस में सही ढंग से समझते हुए कि पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है और उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। लेकिन वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आगे जो आने वाला वीडियो उसके बारे में भी पता चल सके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए, जैसे आपने मेंस एग्जाम दिया तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के बारे में आप अभी से क्या करने लगे, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल सी बातें होने लगी। क्यों? क्योंकि अगर प्रत्येक बच्चा अगर जॉब की बजाय पोस्टिंग पर ध्यान देता है कि आपकी जॉब कौन सी है, मतलब आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, उसकी बजाय अगर पोस्टिंग पर ध्यान देता है तो हो सकता है ना हेडेक उसमें उस पोस्ट में या उस वहां पे काम करते समय ना मिले। तो इसलिए जरूरी है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि आप पोस्टिंग कहाँ ले रहे हैं, अपने होम स्टेट में या अपने होम स्टेट के बिल्कुल पास, जिससे कि आप वहां पर आसानी से ट्रेवल कर सकें, मतलब वहां पे जॉब कर सकें। तो देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि वैकेंसी हमने कल देखा था जो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट में, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर था, उसमें लगभग 1800 वैकेंसी थी और प्रत्येक हमने बताया था कि ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां इसकी पोस्टिंग हो सकती है और ट्रांसफर भी पॉलिसी बताई थी कि कैसे कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं एक जोन से दूसरे जोन में, और बाकी आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर, जो डिफेंस पर्सनल के अंदर मिलती है वो सारी। लेकिन यहां पे देखें, जब हम ऑडिटर कैग की बात करते हैं तो कैग में देखें वैकेंसी कितनी है ऑडिटर की, 279, मतलब 280 के आसपास वैकेंसी। और ये काफी अच्छी है क्योंकि आप ये पता है आपको कि जो कैग है वो अपने ऑफिस कैसे संभालता है, ये इस पे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, कैग के 3 ऑफिस होते हैं। एक तो कैग जो दिल्ली में है, हेडक्वार्टर मतलब मेन। दूसरा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये एक क्या है, कैग की ऑफिस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनिट है उनको संभालता है। दूसरा अकाउंट्स जनरल ऑफिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि आपकी पोस्टिंग यहां पे ज्यादा होने वाली है, जो प्रत्येक राज्य में उसकी राजधानी में है। हालांकि कुछ राज्यों में जो कैग के जो ऑफिस हैं वो एक से ज्यादा भी है, जैसे महाराष्ट्र में मुंबई और नागपुर में कैग ऑफिस है। किसके? अकाउंट्स जनरल ऑफिस। ये स्टेट के क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, स्टेट का जो अकाउंट है उसको ऑडिट करते हैं। क्योंकि आपको ये सुना होगा, आपने जीएस पढ़ी है कि आम लोगों की, जनता के पैसे का जो अकाउंट संभालता है वो कौन है, और कैग। उसके बाद यूपी में देखें लखनऊ और प्रयागराज। और जैसे हमने कल भी बताया था, जो डिफेंस का जो डिफेंस मिनिस्ट्री का जो ऑडिटर की जो पोस्ट थी उसमें भी ये दोनों सेंटर थे। एमपी में भोपाल और ग्वालियर हैं, और गुजरात में अहमदाबाद और राजकोट, और बाकी जितने भी स्टेट हैं उनकी जो राजधानी है और उनमें कैग के ऑफिस हैं। तो अब आपको ये कहीं ना कहीं आइडिया लग गया होगा कि कैग ऑफिस अगर स्टेट वाइज हैं, अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका स्टेट कौन सा है और वहां पे वैकेंसी कितनी है। तो हम डिपार्टमेंट वाइज और स्टेट वाइज जो है, हालांकि उसके बारे में कैग इसकी डिस्क्लोज नहीं करता कि कितनी वैकेंसी किस स्टेट में होंगी या किस में नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप ऑडिटर प्राप्त कर सकते हैं अपने स्टेट के अनुसार, और बाकी ट्रांसफर भी हो जाता है। उसके बाद है प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट ऑफिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए क्यों? क्योंकि यहां पे ये किसका ऑडिट करता है, जैसे रेलवे का जो बजट है, डिफेंस बजट, उन सब का क्या करता है, ऑडिट करता है। और अगर इनमें आपका आ जाता है तो इसका आप सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं। और जबकि यहां पे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के ऑडिट करना है। दूसरा, अब इसकी पोस्टिंग और ट्रांसफर क्या होता है। पोस्टिंग आपकी जो मार्क्स है उसके अनुसार आएगी, लेकिन ट्रांसफर हो सकता है। आपका ट्रांसफर बेनिफिट कई पॉइंटों पर मिलता है कि आपका स्टेट, दूसरा वहां पे उस अगर इंटर जोन में आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं कि वहां पे वैकेंसी है या नहीं, या म्यूचुअल ट्रांसफर है या किसी और बेसिस पे है जो मेडिकल क्लेम के आधार पर है। लेकिन लगभग जो मैंने कल बताया था, जहां पे ऑडिटर की बात है, तो ऑडिटर, फिर सीनियर ऑडिटर, और ऐसे ऐसे करते करते लगभग आपने 3 से 4 साल ऑडिटर में गुजारने के बाद आप प्रत्येक पोस्ट पर प्रमोशन पाते जाते हैं 6 से 8 साल के बीच।
अच्छा, वो तो हो गया हमारे पास कैग, लेकिन कैग में अकाउंट्स और जूनियर अकाउंटेंट की भी पोस्ट है, कितनी है भाई 180। और इसमें टोटल पोस्ट मिला के कितनी होगी कैग में 459 पोस्ट हैं, तो मतलब लगभग 450 के आसपास पोस्ट हैं। और ये 2800 ग्रेड पे में है दोनों, ये आपको पता है। और ऐसे ही अकाउंटेंट की बात करें और या जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स, मतलब जहां पे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में यहाँ पे अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है कितनी है 48। और जब हमने कल वीडियो बनाया था उसमें जिसमें पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट थी, उसमें ये भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर है ये अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट। ये 2800 ग्रेड पे में है, जबकि वो 2400 ग्रेड पे में है। और आपको बताया था कि सॉर्टिंग असिस्टेंट से अच्छा पोस्टल असिस्टेंट है। उसके बाद है कंट्रोल जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट, उसका भी कितनी वैकेंसी है भाई 68 है। यहां पे भी किसकी है अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, उसमें वैकेंसी कितनी है 13। और कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कितनी है 173। तो यहाँ पे टोटल ये वैकेंसी कितनी होगी लगभग 302। तो टोटल वैकेंसी 450 और 300 लगभग 750 के आसपास वैकेंसी है 4200 ग्रेड पे की, वो भी उस ऑडिटर को छोड़ते हुए। तो अगर आपके मार्क्स इतने हैं कि आप अब प्रत्येक बच्चा जो 4600 और 4200 ग्रेड पे नहीं मिल पाता जिसको, वो कहीं ना कहीं 2800 ग्रेड पे में ऑडिटर की पोस्ट को चुनता है। मिनिस्ट्री में जो ऑडिटर की पोस्ट थी उसमें लगभग 1800 पोस्ट थी। यहाँ पे कैग में कितनी है 279। लेकिन वहां पे आपको डिफेंस की जो सुविधा है वो मिलती है, कैंटीन कार्ड वगैरह ये, तो इसलिए ज्यादातर बच्चे उसको ऑप्ट करते हैं। और डिफेंस मिनिस्ट्री की, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस हमने कल बताए थे उसके बारे में, सारे ऑफिस प्रत्येक स्टेट में हैं, लेकिन फिर भी अगर इनके ऑफिस जो बाकी स्टेट के बच गए उसका हम PDF में आपको लिंक भेज देते हैं, आप उसको टेलीग्राम पे भी जरूर देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल मैथ सॉल्यूशन 1 ही है हमारा। बाकी इनसे अब इसकी कट ऑफ जो डिफेंस मिनिस्ट्री की थी, कैग की थी ऑडिटर की, और अकाउंटेंट की जो 2800 ग्रेड पे में है, तो आपके लगभग कितने मार्क्स होने चाहिए अब वो बताते हैं हम। तो अब ऑडिटर और अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंट के लिए जो कट ऑफ आपकी रहने वाली है वो देखें। यूआर में 309 मार्क्स होने चाहिए आपके लगभग, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 308, एससी में 292 और एसटी में 288। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें, एक तो नॉर्मलाइजेशन और दूसरा रॉन्ग आंसर, रॉन्ग क्वेश्चन, और तीसरा होता है वैकेंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो रिपीटर्स हैं उनकी संख्या ज्यादा है। अगर रिपीटर्स इस ग्रेड में पहले से ही हैं 2800 ग्रेड में तो आप ये समझे कि ये वैकेंसी क्या होंगी, मतलब वैकेंट रहेंगी, और इससे नीचे वाली और उससे ऊपर वाली ही ज्यादा फिल होंगी। लेकिन अगर रिपीटर्स की संख्या मैंने बताया था ना पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट में है, तो वहां पे वैकेंसी लगभग वहां पे खाली रहने वाली है। तो आप ये समझ सकते हैं कि रिपीटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। वैकेंसी अब की बार किस डिपार्टमेंट में या किस कैटेगरी में वैकेंसी कम या ज्यादा है उससे भी फर्क पड़ सकता है इन पे, जो कट ऑफ हमने एक्सपेक्टेड की है। और नॉर्मलाइजेशन जो एसएससी किस तरह करती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 18 तारीख को ज्यादातर बेनिफिट होगा नॉर्मलाइजेशन का 20 तारीख वालों की बजाय। तो आपको अगर आपके मार्क्स लगभग इतने लाई कर रहे हैं और आपको 40 और 4200 ग्रेड पे नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं आप इस ग्रेड पे में लाई कर रहे हैं और आपके मार्क्स यहाँ पे आप उसको मैच कर सकते हैं। बाकी अगर जिसके भी मार्क्स जितने हैं वो कमेंट्स जरूर करें, जिससे हम उसका रिप्लाई जरूर करें।